नमस्कार। इस वक्त हम पानीपत के मालटाउन में खड़े हैं। HDFC बैंक में एक व्यक्ति पैसे जमा कराने के लिए आता है और वह पैसे लेकर बैंक के अंदर जाता है और वहाँ जब कैशियर को उन्होंने 3.5 लाख रुपए दिए, वहीं ग्राहक का आरोप है कि उसके 3.5 लाख रुपए में से 5,000 रुपये कब मिले। पूरा मामला क्या है वो जानते हैं। हरीश जी यहाँ पर पैसे जमा कराने आए थे। सर, आप बैंक में आए थे, क्या करने आए थे, क्या मैटर? मेरा नाम हरीश मुटनेजा जी। मैं बैंक में अपने अकाउंट में पैसे जमा कराने आया था। मैंने 3.5 लाख रुपए उनके काउंटर पे रखे। उन्होंने जैसे ही मेरे 500 के 7 पैकेट नीचे रखे, उसमें से एक पैकेट उठा के उसने दराज में रख लिया। तो बाद में गिनने लगे, उसमें 10 नोट कम मिले। मैंने कहा यार वो जो एक पैकेट आपने डाला उसमें, कह रहे नहीं वो पहले वाला था, उसमें क्या पता वो कम हो। वो कम वाला मेरे में रख लिया, मेरे वाला उसमें उठा के रख दिया। मैंने काफ़ी देर बहस करी, मैनेजर को बुलाया। कहता है जी आप चुप रहिए, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, CCTV दिखाता हूँ। 1 घंटा मुझे बैठाया, अंदर जाके वो वाली फुटेज इसने डिलीट कर दी मैनेजर ने। और फिर मुझे आगे बताया भी वो इससे पहले वाली है और बाद वाली है, वो आप वाली फुटेज नहीं है। गलती अपनी मान रहे हैं। और ऑन रिकॉर्ड इनका जो एक रजिस्टर होता है उसमें कभी 10,000 कम हो रहे हैं, कभी 2,000 कम हो रहे हैं। मतलब इसका कि पहले भी इस तरह की 420 होती रही है। मेरे साथ इन्होंने पूरी 420 की है। बैंक का मैनेजर बीच में इन्वॉल्व है, इन सब ने मिलकर ऐसे किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इनके खिलाफ एक तो कानूनी कार्रवाई हो और आगे के लिए जनता को वो हो जाए कि यहाँ पे ऐसी 420 होती है, वो अपना पूरा संभल के यहाँ पर आए। बैंक के मैनेजर से बात हुई इस बारे में आपकी? हाँ हुई बात। वो पहले मेरे को बहुत देर बैठा के, मुझे बाहर बैठा के अंदर जाता रहा। आधे घंटे पौने घंटे बाद आता है, वो डिलीट कराता है वो वाली फुटेज, क्योंकि उसमें उस लड़के की, अपने लड़के की इनकी गलती नजर आ रही है। वो पैकेट उठा के वो अंदर रख रहा है, इनको दिख गया। लेकिन वो अब उस चीज़ को दबाने के लिए इन्होंने वो फुटेज ही डिलीट कर दी। कह रही है हमारी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, वो ऐसी प्रॉब्लम हो गई। और 420 ही इन्होंने करी मेरे साथ। क्या बता रहे, क्या किस तरह की प्रॉब्लम होगी इनकी जो CCTV कैमरे में आपकी फुटेज नहीं मिली? क्या बता रहे बैंक वाले? बस वो टेक्निकल कोई है, पीछे से शॉर्ट सर्किट हो रही है, कुछ भी 2-3 बातें इन्होंने बता दी हैं। लेकिन मेरा पेटा उस बातों से नहीं भर रहा। मेरे साथ 420 हुई है, मुझे मेरे पैसे वापस करे जाएं और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। मेरा तो ये। आपने कोई शिकायत दी है बैंक? नहीं, अब मैंने थाने में बुलाए थे, वो आके ले गए। यहाँ से बयान मुझे बुला रहे हैं, वहाँ जाके इनकी मैं शिकायत दे रहा हूँ। क्या काम करते हो हरीश जी आप? मेरा टेंट हाउस का कारोबार है। ये हरीश जी थे, इनका टेंट का कारोबार और 3.5 लाख रुपए लेके पानीपत के ये जो HDFC बैंक है वहाँ पर पैसे जमा कराने के लिए आए थे। और इन्होंने बताया है कि कैशियर ने इनके जो इन्होंने कैश दिया था उसमें से 5,000 रुपये कम मिले हैं। वहीं इन्होंने बताया कि जब इन्होंने CCTV फुटेज चेक किया उसमें भी इनकी फुटेज नहीं मिली। वहीं इन्होंने बताया कि मैनेजर से भी इन्होंने बात की पर इन्हें संतुष्ट जवाब नहीं मिला। आजो भाजी सिंह साहब, हरीश जी के साथ कुछ है मैटर आया, 5,000 रुपये कम मिले हैं, क्या कहना चाहोगे? हाँ, मुझे हरीश जी का फ़ोन आया, मुझे बुलाया गया। मैं आया हूँ यहाँ बैंक में, देखा है और मैंने भी समझा है क्या हुआ है। जिस प्रकार से हरीश जी ने बताया कि मैं काउंटर पे खड़े होकर पेमेंट दे रहा था, एक गड्डी उनकी नीचे पड़ी हुई थी। उन्होंने एक गड्डी उठाई और उसकी गड्डी को नीचे रखा और दूसरी गड्डी को उठाकर उन्होंने कैश में डालने के लिए जो मशीन है उसमें उन्होंने गिनना शुरू कर दिया। देखा तो उसमें से कहते 10 नोट कम है इसमें, जबकि ये अपने पैसे कह रहे हैं मैं पूरे गिन कर लेके आया। मैंने मैनेजर से बात करी तो मैनेजर साहब कहने लगे, मैंने कहा जी आप आपके कैशियर के रूम में ना CCTV कैमरे आप हमें दिखा दीजिए। आधा घंटा बिठाने के बाद कहने लगे जी कि टेक्निकल इशू है और अभी लिंक नहीं आ रहा। मैंने कहा लिंक का क्या काम है CCTV कैमरे में? DVR दिखाओ, उसमें से आप सीधा आपके उसमें लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर पे आता है, आप दिखाओ। लेकिन वो दिखाने में असमर्थ हुए। आखिर में क्या हुआ कि उन्होंने जाके ये सीधा ही कह दिया कि जी वो जो सिस्टम था वो उसमें एरर आ गया और वो आपको वो आ ही नहीं रहा। कहने का मतलब वो जो सिस्टम था वो पूरी तरह से उन्होंने फेलियर बता दिया। और ये CCTV कैमरा जो है इनकी इतनी बड़ी गलती है कि भी वो जो टाइम पीरियड था उस समय का वो दिखा नहीं रहे। इसका मतलब इनकी गलती है। मैनेजर भी इन्वॉल्व हो सकता है, कैशियर तो है ही है, और ये दोनों का क्या है ये भगवान जानता है। बाकी अब जांच का विषय है, जांच अगर प्रशासन करेगा तो इसमें पता लग जाएगा। पुलिस प्रशासन की जांच का विषय अभी है। कितने रुपए के नोट की गड्डी थी जो जमा कराई थी? इन्होंने ये घर से पेमेंट लेके आए 3.5 लाख रुपए और 7 गड्डियाँ थी, जिसमें से एक गड्डी में इन्होंने कहा जी 10 नोट कम है। हाँ जी, पहले भी इस तरह मामला सामने आया है? देखो मैंने मैनेजर से बात करी है। मैनेजर ने अपना एक डे बुक दिखाया। उसमें डे बुक में क्या दिखाते हैं कि हर मैंने उसको जो मैंने जांचा है
उसमें उन्होंने ये दिखाया है कि हर 2, 4, 10 दिन के अंदर कोई ना कोई पेमेंट शॉर्ट दिखा रहे हैं ये। तो इसका मतलब है कि बैंक के अंदर कुछ ना कुछ तो ये सिस्टम गड़बड़ चल रहा है कि हर दूसरे, चौथे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन या 15 दिन के बाद ये पेमेंट शॉर्ट क्यों होती है। कभी 2000 की पेमेंट शॉर्ट है, कभी 500 की, कभी 1000 की, कभी 700 रुपये की पेमेंट शॉर्ट है। ये शॉर्ट पेमेंट क्यों होती है इनकी, क्या कारण है। जब एक मशीन लगी है, मशीन में गिनते हैं, एक बाई हैंड गिनते हैं, 2-2 बार, 3-3 बार गिनने के बाद भी ये पेमेंटें शॉर्ट होती हैं। क्या कारण है इसका, ये जांच का विषय रहेगा। आप मैनेजर से बात की होगी, उसकी बातों से संतुष्ट हो या नहीं? जी नहीं, बिल्कुल मैनेजर की बात से बिल्कुल भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने जो देखा है, मैं अपने छोटे भाई के साथ हूँ और ये इनके साथ बड़ा ही गलत किया है इन्होंने। बात 5000 की नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है ये देखने वाली बात है। एक और भी व्यक्ति से बात करेंगे। बैंक में 5000 रुपये गबन करने का आरोप लगा, क्या कहना? गलती सर साहब बैंक होगी है और वो साफ दिख रहा है। वो सीन दिखाई दे जो डिलीट करती है। पहले भी कोई इस तरह मामला सामने आया है? पहले 3-4 के साथ उन्होंने रजिस्टर दिखाया हमारे को, 3-4 के पहले भी आ चुके हैं। कभी 2000 कम, कभी 500 कम। पानीपत के मॉडल टाउन से आप सीधी तस्वीर देख पा रहे हैं। पानीपत HDFC बैंक है, वहाँ पर हरीश जो टेंट हाउस लाते हैं वह 3.5 लाख रुपये यहाँ पर जमा कराने के लिए आते हैं और कैशियर ने जब वो काउंटिंग की तो उसमें से उन्होंने 5000 रुपये कम करने की उन्होंने बात कही है। वहीं हरीश का कहना कि उन्होंने बैंक के उच्च अधिकारियों से बात की पर उन्हें संतुष्ट जवाब नहीं मिला। वहीं हरीश का कहना कि अब वो पुलिस में जाएंगे और जो उनके साथ धोखाधड़ी हुई है उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। 2 बार गिन के लाए हैं, पैसे ऐसे थोड़ी होता है कि 2 बार पैसे गिनने के बाद यहाँ और ये हर किसी के साथ कर रहे हैं। पहले 10,000 का कैशियर पर यहाँ पर आरोप लगे हैं, जो 7 गाड़ी आती 500 रुपये की, उसमें से 5000 रुपये कम करने के आरोप लगे हैं। हरीश ने कहा कि अब वो इसकी शिकायत लेकर पुलिस में जाएंगे और उनके खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें। नमस्कार। सीडी भी दिखा देंगे आपको, दिखा दो भाई। अंदर जाके घंटा बैठा के कैंसिल उन्होंने। ऋषि व्यवहार क्या गलत व्यवहार भी किया आपके साथ? बस धमकाते रहे हैं कि आप चुप रहिए, ऐसे ना बोलिए, ऐसे ना बोलिए। जिसके पैसे जाएंगे वो तो बोलेगा जी, दर्द जिसको होगा। इनको क्या, ये तो कुर्सी पे बैठे हुए हैं आराम से। व्यवहार इनका बहुत गलत है और झूठी तसल्लियां देते रहे हैं कि अभी आपको सीटीवी में क्लियर हो जाएगा, अभी आपको हो जाएगा। मैं कहा दिखाओ, कोई बात नहीं। मैं उसके बाद चुपचाप बैठ गया, लेकिन 1 घंटे के बाद जाके उन्होंने अंदर डिलीट कर दी। वही फुटेज डिलीट करी है जिसमें मेरे साथ इनके साथ ये इन्होंने देखा उसमें मेरा लड़का गलत कर रहा है, इनको पता चल गया और वही इन्होंने डिलीट कर दी। पुलिस यहाँ पर जब आई थी तो पुलिस ने क्या? पुलिस ने भी सारी चीज पूछी करी है, पुलिस को भी लगा है, वो अब ले जाके अब पता चलेगा। उन्होंने भी सारा चीज पूछ के देख लिया। गलती एक नहीं, इनकी 2 गलतियां। एक तो उन्होंने वो पैकेट पहले वाला पहले क्यों नहीं अलग रखा, और दूसरा सीटीवी कैमरे क्यों बंद है इनके। अब ये तो मेरे साथ हुआ है, कल को कोई वारदात हो जाए, डकैती हो जाए, मर्डर हो जाए, इनके पास तो कोई सीटीवी है ही नहीं। ये तो कह देंगे हमें नहीं पता जी कौन मर्डर करके चला गया, कौन डकैती और करेगा इनका अपने आदमी। डकैती भी करेगा कल को, इसमें मर्डर भी करेगा, इन्हीं का आदमी करेगा। काफी देर अंदर बैठे आप, बात हुई है आपकी? हाँ जी, 1 घंटा बैठा रहा, बस झूठी तसल्ली देते रहे ना, सीटीवी देख लो, सीटीवी देख लो। अब मुझे पता चल रहा है कि मेरे किसी दोस्त को नहीं, गलती होगी सर, आ जाओ हमारे से, जो भी आपका है, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। यहाँ पर HDFC बैंक जो मालटान में है, उनके कैशियर पर यहाँ पर 5000 रुपये के पैसे गबन करने का आरोप लगा है। वहीं ने बताया कि उनको सही संतुष्ट जवाब भी नहीं मिला। अब हरीश का कहना है कि बैंक के कर्मचारी उन्हें बुला रहे हैं, पर वो अपनी शिकायत लेकर पुलिस में जाएंगे और उनके खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे। अपने सहयोगी नवीन कुमार के साथ मैं रणबीर सहरावत। पहले वाली और बाद वाली मेरे वाली नहीं है यार।